हाल ही में आपने एक मीडिया के माध्यम से भी बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी मेरे पिता हैं और भाजपा मेरी माता है। क्या कहेंगे इसके बारे में सर? नहीं, ये तो सच्चाई है। इसमें हम बिल्कुल हकीकत बयान करते हैं। नहीं, ये तो सच्चाई है। इसमें हम कपड़े फाड़ के आ जाऊंगा सामने, कभी कुछ कहते, क्या कहेंगे इसके पीछे क्या कारण है कि इतने जज्बात कहाँ से आपके उभर कर सामने आते, खास करके जब भाजपा की बात थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात? देखो, बहुत कुछ देखा हमने। 30 सालों ने बहुत कुछ सिखाया भी। कपड़े इसलिए फाड़ लिए, देखो, अगर 2 साल पहले मैंने फाड़ लिए या 1 साल पहले मैंने फाड़ने का कोई फायदा हुआ? देखो, फायदा कुछ नहीं होता है। फायदा ये हुआ, अमन की एक लहर चली कश्मीर में। आपके कपड़े फाड़ने हाँ, की अमन की लहर है। अमन की लहर। अगर आपने देखा। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है और जहां बात करें कि कहीं ना कहीं सियासी गतिविधियां भी हलचल में है। एब्रोगेशन 370 और 35 के बाद कहीं ना कहीं ये कहें कि सियासी गतिविधियां कहीं ठंडे बस्ते में दम तोड़ चुकी थी, पर अब हलचल हो रही है। ऐसे नेता भी बाहर उभर कर आ रहे हैं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से भी लोग जो है सियासत का दामन थाम रहे हैं, चाहे युवाओं की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें। और इस समय वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी छाती भी चीरकर देखें तो बीजेपी और प्रधानमंत्री जी की तस्वीर नज़र आएगी। जावेद कुरैशी हमेशा जो कि अपनी बेबाकी डायलॉग से मशहूर हैं और लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जगह बना चुके हैं। आइए जानते हैं आज क्या कहना है इनका। भाजपा को जिस तरह से इन्होंने ये कहा कि एक नए तरीके के साथ पेश कर रहे हैं, कश्मीर में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा, कितने कटाक्ष इन पर हो रहे हैं, उनसे भी बात करें। जावेद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जावेद जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में आपने एक मीडिया के माध्यम से भी बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी मेरे पिता हैं और भाजपा मेरी माता है। क्या कहेंगे इसके बारे में सर? नहीं, ये तो सच्चाई है। इसमें हम बिल्कुल हकीकत बयान करते हैं, दोहराई बात नहीं करते हैं जी। जो दिल में है उसको आवाम के सामने भी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को मैं मसीहा के तौर पे देखता हूँ। मसीहा के तौर पे इसलिए देखता हूँ, खासकर कश्मीर की बात करें, 30 सालों से हमने वहाँ पे बम ब्लास्ट, ग्रेनेड देखे हैं, लाशों को देखा है, मरगुजारों को आबाद होते हुए देखा है। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत के लीडरों ने इसका मज़ा बहुत उठाया है। इक़्तिदार में होके भी हालात कभी ठीक नहीं होते थे। आतंकवाद बढ़ जाता था, दहशतगर्दी बढ़ जाती थी, रात के वक्त नामालूम बंदूक बरदार आ जाते थे, किसी को भी, किसी निहत्ते लोग आम इंसान को गोली मार के भाग जाते थे। जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली, खासकर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन पॉलिसी अख्तियार की। पहले जो शरपसंद लोग थे, जो पथराव करते थे, जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देते थे, इनकी दुकान बंद हो चुके हैं। और जो खानदानी राज था, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी का जो खानदानी राज था कश्मीर में जो चलता था, जो कभी हालात को ठीक करने के लिए काम नहीं करते थे, क्योंकि वो इसलिए ठीक नहीं करते थे कि जो भी मरकज़ से करोड़ों फंड्स आते थे उनको हिसाब तो देना होता था, वो देते नहीं थे। कहते थे कि कश्मीर में हालात ख़राब है, अब हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, फिर इसकी तोड़ फोड़ हुई, फिर रोडों का मामला था, काम करते थे, कैसे करेंगे, तो मगर वही आतंकवाद को भी बढ़ाते थे, फिर परस्त लोगों को भी बढ़ाते थे। तो जब इनकी दुकानें बंद हो चुकी तो अब कश्मीर में अमन की एक फिजा है। अगर आपने 2 सालों से देखा होगा, अगर आपने 30 सालों की तवारीख को देखा होगा, 30 सालों से हकीकतन में वहाँ कत्ल-गारत हो रही थी। भारत माता की जय के नारे नहीं लगते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते थे, कोई तिरंगा उठाने के लिए तैयार नहीं होता था। आज 2 सालों में अगर आपने देखा, लाखों लोग जो दिल से चाहते हैं, जो तिरंगा लेके निकलते हैं, जो भारत माता की जय के नारे देते हैं, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे देते हैं, अगर आपने इस 15 अगस्त को देखा होगा, पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। एक फिजा, अलग सी फिजा नजर आई। जावेद जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सियासतदानों को निशाना बनाया जा रहा, खास करके बात करें बीजेपी नेताओं को,
तो क्या आपको डर नहीं लगता? कश्मीर में रहकर आप अलगाववाद के खिलाफ बोलते हैं, कश्मीर में रहकर आप आतंकियों के खिलाफ बोलते हैं, अमन सुकून की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो पार्टीज, जो कश्मीर बेस्ड पार्टी जो हमेशा आतंकवाद को या अलगाववाद को सपोर्ट करती हैं, तो वो उनको आपको किस तरह से वो देखो ये हमने 30 सालों से देखा है। 30 सालों से हमने बहुत कुछ खोया, कहीं खानदान बर्बाद हुए, कहीं माएँ उजड़ गई, कहीं के शौहर जिन्होंने इस दुनिया से रुखसत ले ली, कहीं माँ बापों के वो नौजवान बच्चे जो दिन को काम करने के लिए जाते थे, शाम को लाश आ जाती थी। हमने देखा है 30 सालों से। हम ये सोचते हैं कि अब इन फिरक परस्तों को उभरने की जगह वहाँ नहीं होगी, और जब तक हम हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जब तक हिंदुस्तान को चाहने वाले होंगे, इन फिरक परस्तों की जमीन अब तंग हो चुकी है वहां पे। अब ऐसा नहीं चलेगा। देखो, डर का माहौल पहले था, मरना तो एक बार है, बार बार नहीं मरना है। अगर देश के लिए काम आ जाए, मैं समझता हूं फख्र की बात है अगर देश के लिए काम आ जाए। यानी आप कश्मीर से हैं, भाजपा का ही दामन क्यों थामा? ये बड़ा सवाल आपके लिए है। और भी पार्टियां, कश्मीर बेस्ड पार्टियां, भाजपा का क्या सोच लेकर आपने भाजपा का दामन थामा? देखो, मैंने सियासत को गौर से देखा है। मैं 2006 से सियासत में आया हूं। 2006 में मैंने असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उसके बाद जेडीयू में रहा, इसके बाद बाकी पार्टियों में मैंने देखा, मगर मैं जब भी रहा मरकजी पार्टियों के साथ रहा, न कि लोकल पार्टियों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चूज़ क्यों नहीं किया? ये एक खानदानी राज की पार्टी है। पीडीपी को चूज़ क्यों नहीं किया? ये हर वक्त हिंदुस्तान का इख्तिदार लेके वजीर आला की कुर्सी पे, चाहे एमएलएज हो चाहे मिनिस्टर्स हो, हुकूमत तो यहाँ करते हैं, गीत गाते हैं पाकिस्तान के। अगर आपने देखा होगा, अब तालिबान ने थोड़ा बहुत वहाँ किया, तो अब तालिबान की गीत वो उनके वो थोड़ा बहुत वो जज्बात आ गए, अब तालिबान के गीत गाने लगे। मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ। मैं ये जनता को समझना कितना जरूरी, खास करके कश्मीर की जनता की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता भी चाहती है अमन सुकून की। देखो, पहले जनता मजहब की आड़ में आती थी, अब वो प्ले कार्ड खत्म हो गया इनके लिए, क्योंकि अब समझदार लोग हैं। अब सब जानते हैं ये अपने इख्तिदार के लिए करते हैं, न कि हमारे लिए करते हैं। अगर ये कोई भी बयान देते हैं, ये हमारे हित में नहीं है। हमें इससे या तो जेल जाना है या मरगुजारों को आबाद करना है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है, अगर हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, अगर हम हिंदुस्तान के साथ रहें, पूरे मुल्क में सिख, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। देखो, ईद हो तो सब मनाते हैं, कोई भी त्यौहार हो, किसी भी मजहब का त्यौहार हो, सब इकट्ठे मनाते हैं। अब इनकी बौखलाहट वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं है। जी, जब भी आप मीडिया से मुखातिब होते हैं या कहीं आपका वीडियो हम देखते हैं, अब बड़े जज्बाती हो जाते हैं। कभी कहते हैं मैं कपड़े फाड़ के आ जाऊँगा सामने, कभी कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे इसके पीछे क्या कारण है कि इतने जज्बात कहाँ से आपके उभर कर सामने आते, खास करके जब भाजपा की बात होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात? देखो, बहुत कुछ देखा हमने। 30 सालों ने बहुत कुछ सिखाया भी। कपड़े इसलिए फाड़ लिए, देखो, अगर 2 साल पहले मैंने फाड़ लिए या 1 साल पहले मैंने फाड़ने का कोई फायदा हुआ? देखो, फायदा कुछ नहीं होता है। फायदा ये हुआ, अमन की एक लहर चली कश्मीर। मतलब आपके कपड़े फाड़ने हाँ, अमन की लहर है। अमन की लहर। अगर आपने देखा होगा, अमन की लहर चली। कपड़े फाड़ने से जिनको मच नहीं मिलता था, मान लो जो लोग हिंदुस्तान को दिल से चाहते थे, इनको मच नहीं मिलता था। हकीकत में अगर मैं सामने आ गया, उनको एक मंच निकला और वो मेरे साथ जुड़ गए लाखों लोग। इसका मतलब जो भी मंच लेना चाहता वो कपड़े जरूर फाड़े। नहीं, कश्मीर में अब तो हो गया, अब फाड़ने का कोई मकसद ही नहीं। अब नहीं फाड़ेंगे, नहीं, अब मंच मिल गया। अब मंच मिल गया है। देखो, अब मंच उन हिंदुस्तानियों को मंच मिल गया जो लाखों लोग मेरे साथ में है अभी। या जो आपने देखा होगा 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे बहुत बड़ी रैली हमने की, वहाँ हजारों लोग थे और हर एक
के हाथ में तिरंगा नजर आता था। बिल्कुल, जहां पर कहा जाता था कि तिरंगे उठाने वाला कोई हाथ नहीं होगा, ये बड़ी एक नई फिजा कश्मीर में देखने को मिल रही है। यही तो मैं कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है। ये हमारे वजीर आजम जिस तरह से कहेंगे हम निशाना बनाया जा रहा है भाजपा के नेताओं को, पिछले दिनों कांग्रेस के नेता को भी आतंकवादी निशाना में, अब भाजपा के नेताओं को लगातार अभी जो सरपंच और उनकी पत्नी को जो कि उनको हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे, किस तरह से लेंगे इन सारी चीजों को? ये बौखलाहट है या कुछ और मानसिकता है जिस तरह से, क्योंकि आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे, कितनी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए? क्या जनता चाहती है या क्या अलगाववाद को किस तरह से ले रहे हैं? देखो, ये हजारों लोगों की बात नहीं है, ये 500 लोगों की बात नहीं है, अब लाखों में कार्यकर्ता है वहां। अब आप ही चाहो कि आप ये सोचो कि कश्मीर में पहले कुछ कार्यकर्ता होते थे तो सिक्योरिटी छोटी मोटी चीजें तो मिल जाती थी। अब ऐसा माहौल है हकीकतन में कि वहां लाखों कार्यकर्ता है और जो ओपनली काम करते हैं, किसी से डर का माहौल नहीं, किसी का खौफ नहीं। हम क्यों डरेंगे? हम इन चीजों से नहीं डरते हैं भाई। आपने तो अब कह दिया प्रधानमंत्री जी मेरे पिता और भाजपा। हाँ, कहा क्या? हाँ, कहा। क्या सोच के कहा? देखो, हम उसको दर्जा देते हैं जो हकीकतन में इस अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूं वजीर आजम हिंद मसीहा है, खासकर कश्मीर के लोगों के लिए मसीहा है, उन माँ बापों के लिए मसीहा है जिनके बच्चे आज बच रहे हैं, जेलों से बच रहे हैं, कत्ल गारत से बच रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कश्मीर की जनता क्या चाहती है? आप हैं भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं, जब भाजपा के, कश्मीर की जनता क्या चाहती है और क्या जावेद कुरैशी अपना विश्वास जनता पर ला पाएंगे या अपने विश्वास जता पाएंगे जनता पर, जो कश्मीर की जनता चाहती है? क्योंकि अभी भी जनता को वर्गलाया जा रहा है, जो कश्मीर बेस्ड नेता हैं, जो अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के बच्चे खुद के तो बाहर फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, सेटल्ड हैं, पर मारा जाता है गरीब कश्मीरी, लोकल कश्मीरी, जो वहाँ का हमारे कश्मीरी भाई है, उनके बच्चे हैं, बहनें हैं, वो देखो, ये पहले चलता था, अब नहीं चलेगा, ठीक है? अब कोई आतंकवाद, कोई हुर्रियतवाद ये नहीं चलेगा कश्मीर में। खासकर कश्मीर के अवाम जाग चुकी है, कश्मीर के अवाम को अब पता चल गया है ठीक क्या है, हमें करना क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। यहाँ करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं, हम इसी में खुश है और आगे बढ़ेंगे। और अब ये भी है, अब कोई तिरंगा, अब कोई झंडा पंडा नहीं है, अब हकीकतन में एक संविधान, एक विधान, एक निशान चलेगा। चलिए जाते थे, एक आखिरी सवाल, अगर आप कपड़े नहीं फाड़ते, आपको ये मंच ना मिलता, तो आप कहाँ होते जावेद साहब? मैं तो हिंदुस्तानी ही मैं होता, हिंदुस्तान में ही होता। अगर मंच ना मिलता, ये बोल रहे हैं नहीं, कपड़े फाड़े तो मंच मिला? नहीं, मंच वो उसलिए नहीं, मैंने उन हिंदुस्तान जो 30 सालों की आवाज़ दबी हुई थी वो कह नहीं सकते थे, जब मैं ओपनली बाहर आ गया तो इसके साथ फिर बड़ा एक कारवान बना। वो जो हिंदुस्तान को दिल से चाहते थे उनको मुश्किलें तो है वहाँ, वो तो बहुत सारा है। हफ्ते में एक बार थ्रेट आ जाती है पाकिस्तान से, अब क्या करें। चलो, जो कुछ भी होगा, मैं समझता हूँ कि अगर कुर्बान हो जाए तो देश के लिए ऐसा है ना। क्या बात है जावेद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी, एक कश्मीर में एक नई फिजा लेकर आए हैं सियासत की दुनिया में। डर इन्हें भी है, पर कहीं ना कहेंगे कि देश सर्वोपरि है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे पिता और भाजपा हमारी माता है, ये समझने वाली बात है। और पर कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते और कपड़े फाड़ने से इनको मंच मिला और इन्होंने भाजपा का दामन थामा। इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं कि कश्मीर की जनता भी अमन और सुकून चाहती है। किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उनके बच्चे, उनकी परिवार तो बाहर कंट्रीज में सेटल्ड हैं। पर आम जनता, आम कश्मीरी का क्या, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे आम नागरिक कश्मीर के, उनका क्या? वो लोग तो चाहते हैं अमन सुकून, ताकि 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमा सके। और कहीं ना कहीं हम बताएंगे, जावेद कुरैशी कहते हैं मैं डरूंगा नहीं, देश के लिए अगर कुर्बान हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और वाकई ये सौभाग्य किसी को, किस्मत वाले को नसीब होता जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा देते हैं। आपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।